मत्ती उसका 10 अध्याय 36। कोई तो पढ़िएगा, जल्द से जल्द पढ़िएगा। मिला? जिसको मिला वो जल्द से जल्द पढ़े। बैरी उसके घर के ही के लोग होंगे। क्या? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। देखो क्या लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके बेर कौन है? परिवार। क्या होंगे? बैरी होंगे। उसके परिवार ही उसका शत्रु बनेंगे। आपका पति बनेगा, आपका पत्नी बनेंगे, आपका भाई, आपका बहन, आपका बेटा, आपको बेटी, आपका सास ससुर भी दुश्मन बन जाएंगे, शत्रु बन जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं आप लोग विश्वासी हैं, आप लोगों का जीवन में ही बहुत सारे परीक्षा आ रहा है। एक पास्टर का जीवन में क्या हालात होगा आप जरा सोचो, लेकिन आपको सामना करना पड़ेगा, हटना नहीं है, नहीं तो गए काम से। हालेलुया। तो यहां लिखा है 12 में, वही रोमी उसका 12 का 12 में, आशा में आनंदित रहो। आज हम आनंदित है क्या? चलो आज हमारा बिजनेस डूब गया है, प्रभु एक ना दिन हमारा बिजनेस को ठीक करेंगे, कारोबार को ठीक करेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट काम को ठीक करेंगे, हमारा रोजगार को ठीक करेंगे। एक आशा है, उसमें क्या रहना? आनंद। मेरा प्रभु 3 साल पहले बताया है कि शहर का जो बिल्डिंग है इसके चारों तरफ बड़ा बड़ा झाड़, हरा हरा झाड़ भरा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि शहर का जगह के आसपास प्रभु कलेसिया आज नहीं तो कल देंगे, और इस एरिया में जितने भी आत्माएं हैं प्रभु बचाना चाहते हैं। वो कैसा वो कलेसिया करेगा, आत्मा लाएगा, मुझे नहीं पता है, वो बताया वो जरूर करेगा। मुझे टिक के रहना, विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप टिक के नहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पता है अपना कलेसिया के लिए प्रभु खुद का कलेसिया दो करके मैं 8 साल तक प्रार्थना करके आ रहा हूं। कितना? 8 साल तक। मेरा विश्वास कभी हारा नहीं। प्रभु ने बता रहे, लोगों से भी बता रहे, ममता से भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं। वो उसका समय में वो देगा, लेकिन आपका आशाएं का आनंद क्या रहना? बने रहना। चाहे आपका दुकान का कारोबार है डूब गया, आपको क्या रहना है? प्रभु का नाम में आशाएं आनंद में भरे हुए रहना। अगर आप उस आशा को आनंद में भरे नहीं रहेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला। प्रभु भी देखते हैं कि आप किस तरह से प्रभु को विश्वास करते हो, कैसे चलते हो उसके वचनों में और उसके नाम में। एग्जाम्पल, एक परिवार में बच्चे लोग हैं, प्रभु के यानी कि आशीर्वाद से उसका माता पिता क्या किए कि बेटे और बेटी को जो जो मांग रहे देते जा रहे, जो चीज देना चाहिए देते जा रहे हैं। और अलग चीज भी पूछे हैं। कौन? अपने बच्चों, अपना माता पिता को। जो अलग चीज पूछे हैं माता पिता नहीं दिए। क्यों नहीं दिए हैं? माता पिता जानते हैं, लेकिन बच्चे लोग क्या लगता है कि सब कुछ दे दिए, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? है कि नहीं? पॉकेट मनी मिला, बिरयानी मिला, चिकन मिला, मच्छी मिला, अच्छा कपड़ा मिला, मोबाइल मिला, चलो उसको एक कार चाहिए, कार नहीं मिला। अरे स्कूटी मिल गया, बुलेट मिल गया, महंगा फोन मिल गया, मेरे डैडी सब कुछ दे दिया, कार क्यों नहीं दे रहा है? बच्चे लोगों का सोच में आया कि नहीं? शैतान ऐसा ही आप लोगों को भी ऐसा सोच में डालता है। प्रभु ये दे दिया, वो दिए, ये दिए, फिर ये चीज क्यों नहीं हो रहा है? उसको देने के लिए समय ने रखा है, वो समय में आपको मिला है। जो चीज हमको आवश्यकता है प्रभु पहले दे दिए हैं। जो चीज बाद में मिलना चाहिए उसी समय में आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो हमको क्या करना है? टिक के रहना है, विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग यहां देखते हैं, आशा में आनंदित रहो,
क्लेश में स्थिर रहना। आपको अभी क्लेश आया ना, आप भग जाओगे। आप अभी कोई गुस्सा करेंगे परिवार में ना, आप प्रार्थना ही छोड़ दोगे। क्लेश से आना बंद कर दोगे। वचन, अरे मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यीशु को मानता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, क्यों मेरे को प्रभु यीशु मसीह इस गाली गलौज से, झगड़ाओं से मुझे उद्धार नहीं कर रहा है। शैतान ने उसी समय में आएगा, कहाँ है तेरा प्रभु? तेरे बीबी और तेरे पति तो तुझे गाली दे रहे, तेरे बच्चे तुझे गाली दे रहे हैं, क्या कहाँ है प्रभु? उन लोगों का मुंह से गंदे गाली और गुस्सा आपको सुनना पड़ रहा है, क्यों उसका मुंह को प्रभु बंद नहीं कर रहा है? तेरा प्रभु तेरा नहीं सुनता है। शैतान आके आपको भरमा देगा, आपको नीचे गिरा देगा। हालेलुया। आपको आई बात समझ में? तो हमको शैतान का चालाकी से सावधानी रहना है। इसलिए यहां लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहना। आपको बारिश आएगा, तूफान आएगा, हर चीज आएगा, आपका प्रार्थना नहीं छोड़ना है, आपका विश्वास नहीं छोड़ना है, आपका वचन पढ़ना बंद नहीं करना है, कलेसिया आना कभी बंद नहीं करना है। अगर ये सारा चीज बंद कर दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। फिर से हम पढ़े गलातिया उसका 6:1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। देखो क्या लिखा है, गलातियंस उसका 6:1 में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक में हो क्या रहना? नम्रता के साथ ऐसे को संभालते रहना और अपनी भी चौकसी रखना कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अगर कोई अपने आंखों में गलत करते हुए दिख गया ना, बस उसको हम नीचे ही गिरा देते हैं, है कि नहीं? अगर कोई छुप के दारू पी रहा है, ये दारू पीने वाला है, हम उंगली उठा देते हैं। या कोई गुटखा खैनी खा रहा है, या उसका हाथों से कुछ गलत हो गया है, हम उसको दबा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या वचन सिखाता है? आत्मिक जो आप हो, ऐसे लोगों को क्या करना? उद्धार करने के लिए कोशिश करना और खुद को भी सावधानी में रखना करके वचन सिखाता है, ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। आप उसको बचाओ, खुद को भी बचाओ। हालेलुया। फिर से हम पढ़े, आप लोगों को समझ में आए। हे भाइयों, यदि मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा, यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी गया तो तुम जो आत्मिक हो, जो तुम आत्मिक में जीवन बिता रहे हो और यीशु मसीह को जानते हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। कैसे? ऐसों को संभालो, नम्रता के साथ। गुस्सा, गाली गलौज या अलग सोच से उसको नहीं संभालना है। नम्रता, दया, कृपा, प्रेम, उसको संभालना है। चलो कोई दारू पी रहा है, उसको हम मिले हैं, उसको बोलना कि प्रभु यीशु के नाम से छोड़ दो, आप आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हम ऐसा बोले, अब छोड़ दो नहीं तो मार दूंगा, आप आपके लिए ऐसा बोलेंगे हम? नम्रता, प्रेम, दया, कृपा, जैसे प्रभु दयालु है, हमको भी वो दया करना है। यूदा यीशु मसीह को कुछ पैसों, चंद पैसों से भेज दिया, अपने आप को फांसी लगा लिया, मार गया। वो कहाँ है? नरक में। लेकिन प्रभु शैतान को उसको बोला कि इसको कोई भी टचर नहीं करना। हालेलुया। देखो प्रभु का दया है, प्रभु उसको भी प्रेम करता है जो योद्धा यीशु को भेज दिया। आज ऐसा प्रेम है कि अपने पास थोड़ा भी कान में सुनाई दिया या आंखों में देख लिए तो बस 1 को 10 हम उसको बोल देते हैं, 1000 बोल देते हैं, 100 बोल देते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाते, वचन हमको सिखाते। हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। आज ऐसे विश्वासी लोग हैं,
लोगों का फॉल्ट, लोगों का गलती बस आंखों में दिख गया ना, बस वो दूसरे को बोलता है, तीसरे को बोलता है, चौथा को बोलता है। अगर आप उसका गलती देख के दूसरे को बोल रहे हो, तीसरे को बोल रहे हो, आप तो भी गलत कर रहे हो ना, आप भी तो गलत कर रहे हो ना, क्योंकि ये भी गलत है। अगर प्रभु का प्रेम है तो आप प्रभु को बताएंगे कि ये इंसान ऐसा है, प्रभु उसको बदलो, उसको ठीक करो, आप प्रार्थना करोगे उसके लिए। आप अगर किसी का फॉल्ट यानी गलती पकड़ोगे, आपका भी 100 गलती रहेगा, आपका भी 10 गलती रहेगा, आपका भी 1 गलती रहेगा। इसलिए वचन में लिखा है, इस दुनिया में एक इंसान भी धार्मिक है नहीं। हालेलुया। इस दुनिया में एक इंसान भी कोई धार्मिक है नहीं, लेकिन हम लोग को धार्मिक बनने के लिए हर रोज कोशिश करते रहना है। चलिए हम और एक वचन हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियस उसका 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। किससे पढ़े हम? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता है। फिर से और एक वचन हम पढ़े, पहला कोरिन्थियस उसका 5:5। वही थोड़ा आगे जाइएगा। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हालेलुया। क्या लिखा है? शरीर के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए किसको सौंपा जाए? शैतान को शैतान को, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। आज भी प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे विश्वासी को इसलिए छोड़ देते हैं ताकि वो उसको खुद का गलती उसको एहसास हो, प्रभु के पास आए। एग्जाम्पल देता हूं, प्रभु ने उससे सपनों से बात किया, वचनों से बात किया, प्रभु का दास का वचनों से बात किया, फिर भी वो विश्वासी नहीं सुधर रहा है, अपना आदतों को ठीक नहीं कर रहा है। प्रभु क्या करते, देखते 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 वो भी हट जाते हैं। बाद में क्या होता है? शैतान आता है, उसका जिंदगी बर्बाद कर देता है। चाहे वो नौकरी कर रहा है, नौकरी में प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, वो सेवा कर रहा है, सेवा में प्रॉब्लम आएगा, और अगर कुछ कर रहा है, दुकान चला रहा है, दुकान में प्रॉब्लम आएगा। वो किसके पास आना चाहिए? यीशु के पास आना चाहिए। एक को यीशु मसीह बचाना चाहता है, वो दारू पी पी के उसका किडनी खराब होकर मर के नरक जाएगा। प्रभु ने उसको वचन से बात कर रहे हैं, सपने से भी बात कर, एग्जाम्पल दे रहा हूं इस वचन से मैं। अगर वो नहीं सुनता है तो प्रभु क्या करेंगे? शैतान के हवाले में उसको कर देंगे, ताकि शैतान से उसको दंड मिले, ताकि फिर से उसका गलती को एहसास उसको हो, ताकि प्रभु के पास फिर से वो आए और प्रभु मुझे क्षमा कर देना और मुझे चंगाई देना करके। हालेलुया। प्रभु क्या उसको छोड़ देंगे? क्या नहीं, उसको कैसे भी दंड देंगे और लेकर के आएंगे ही आएंगे। एक भाई था, मर के अभी 2 साल हो गया है। कलीसिया में जाता है, गाना गाता है प्रभु के लिए। उसका जीवन में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक आदत जो है वो छुपके छुपके करता। कलीसिया वाले किसी को नहीं पता था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पता था। अच्छा गाना गाता है, अच्छा वचन पढ़ता है, लोगों से शांत और अच्छे से बात करते हैं, और रविवार का दिन में पहले जाके बैठता है और कलीसिया का काम भी करता है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज उसके जीवन में आदत था, वो छुप छुप के वो आदत को वो लेके जीता था। वो क्या करता पता है? वो क्या बोलते, तंबाकू जैसा वो खाता था, तंबाकू जैसा वो मुंह में डालता था, छोटा करके डालता था। कलीसिया वाले को, किसी को, पास्टर को भी नहीं पता था इसके बारे में। कुछ साल तक प्रभु उसको देखा, आज नहीं तो कल ये परिवर्तन होकर के प्रभु ने उसको छोड़ दिया, लेकिन वो सुधरा नहीं, वो परिवर्तन नहीं हुआ।
वो तंबाकू ऐसे छुप छुप के खाता था। 2 साल के बाद जो मुंह में वो खा रहा था डाल के, उसी मुंह में उसको कैंसर कर दिया। जिस मुंह में वो तंबाकू जो खा रहा था छुप छुप के, जो पास्टर जी को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, उसी मुंह में उसको कैंसर स्टार्ट हुआ। बाद में वो ऐसा हट्टा कट्टा इंसान, मेरे से ज्यादा और ऐसा दुबला हो गया। और ये जो स्किन है ना, अच्छा चेहरा था, स्किन, ये जो स्किन है वो झड़ने लगा, गिरने लगा। विश्वासी लोगों को पता चला, वो गए, क्या हुआ भाई? नहीं, मुझे कैंसर हुआ। डॉक्टर के पास गए, ये उधर दिखाए। 1 साल तक कैंसर में जुड़ते रहे और गांव में गए। उसका पत्नी अच्छे है, बच्चे अच्छे, परिवार अच्छे। जब कैंसर इसको हुआ, ये सूखते जा रहा है। उसका मां खुद कह दिया, बाप खुद कह दिया, अगर ये मेरे बेटे अगर हमारे घर में रहेंगे तो हमको भी कैंसर आ जाएगा। घर से उसको हकाल दिए, भगा दिए अपने बेटे को। फिर भी वो भाई प्रभु में छुप के, मैं खा रहा था, मुझे माफ कर देना और इस कैंसर से मुझे छुटकारा दो करके वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, मन नहीं फिरा रहा था। फिर भी प्रभु ने दया करके और एक कुछ दिन उसको ऐसी रखा। तो जब उसको गांव से भगा दिए, हैदराबाद आया। हैदराबाद में 6 महीने के बाद हमको खबर मिला, वो भाई दूसरे भाई को बोला, हमको बुलाए गए। हम एक छोटा रूम में वो बंद पड़ा। जैसे हम अंदर दोनों पास्टर अम्मा के साथ हम गए, दरवाजा खुले। आप अगर हमारे साथ में आए होते ना, आप उसी दरवाजा के बाहर से भाग जाओगे आप घर में। ऐसा स्मेल, आप वहां पे ठहरे ही नहीं सकते आप। और जैसा बात करने लगा, वो उसका मुंह से एक गंदगी ऐसा आया और बात करते करते उसका चादर को वो ढांक के रखा था, नीचे गिरने लगा। उसको देखा तो मैं हैरान हो गया। इतना सुंदर सा इंसान, हट्टा कट्टा इंसान ऐसा हो गया, उसका स्किन पूरा वो गिरने लग रहा है। अभी देखो, दीवार में हम पेंट करते हैं, कुछ दिनों के बाद उसका जो पेंट है वो गिरने लगते हैं और दीवार कैसा दिखता है, ऐसा उसका चेहरा था। मैं और पास्टर मां दोनों घुटने टेके उसको देख के आंसू निकल गया। हम प्रार्थना किए, प्रभु को सौंप दिए और उसको बोले कि आप प्रभु को इसी वक्त तुरंत क्षमा मांगो और अपना मन को फिराओ, प्रभु को समर्पित हो जाओ, प्रभु आपको चंगाई देंगे। पत्थर जैसा हृदय, मैं क्या गलत किया? हम प्रार्थना करके आ गए। 1 हफ्ते के बाद वो मर गया। यहां से उसको गांव में उसका डेथ बॉडी लेके गए। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो खुद का गलती को पता है, ये मैं गलत कर रहा हूं, ये प्रभु का विरोध है, मेरे परिवार का विरोध है, मेरा ये शरीर का विरोध है, फिर भी लोग आज ऐसा दारू, नशा, गुटखा, व्यभिचार, अलग अलग चीजों में जाते हैं, बाद में पछताते हैं और बाद में यीशु को निंदा करते हैं। यीशु के पास जा रहे थे आप, पाप छोड़े क्या आप? नहीं ना, आपने पाप छोड़े क्या? नहीं। यीशु तो आपको माफ किया है, लेकिन आपका पाप आपको ही बर्बाद किया। आज लोग पाप यानी कि डरते नहीं, यीशु मसीह देख रहे यानी कि डरते नहीं। आज ऐसे भी लोग विश्वासी है, तो हम लोगों को आत्मिक जीवन में जब बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, तो संभल के रहना है, नहीं तो हमारे जीवन में उस भाई की जैसा प्रॉब्लम ना आए। इसलिए फिर से हम पढ़े और समाप्त करें। हम शरीर के विनाश के लिए शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसका आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हालेलुया। शैतान का हाथ में अगर एक विश्वासी को हम डाल देंगे ना, शैतान ऐसा कर देगा कि जीने के लिए भी उसको शांति नहीं मिलेगा। फिर भी आज मन फिराते नहीं लोग, परिवर्तन नहीं होते लोग, आज ऐसे ही शरीर के अंदर रहते हुए लोग जीते आ रहे हैं।
आज जो हम वचन पढ़े हैं, सुने हैं, आत्मिक का जीवन कैसा जिए और प्रभु के साथ कैसा चले, आज का दिन का वचन। अगर हम वचन सुनते हुए भी आत्मिक का जीवन अगर हम नहीं जिएंगे, अपना पापों आदतों को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु कुछ नहीं करेगा। चलो एक छोटा उदाहरण देकर मैं बंद करूंगा। एक विश्वासी, उसको एक आदत है दारू पीने वाला। प्रभु को पूछा, प्रभु मुझे क्षमा कर देना क्योंकि ये दारू पीने का आदत मेरे से नहीं जा रहा है। प्रभु उसको क्षमा कर दिया है। क्या उसका दारू पीने का आदत प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा देते ही उसका शरीर से चले जाएगा? चले जाएगा? क्या वो प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा दे दिया है? वो आदत के मारे एक दिन मर गया, क्या वो प्रभु के पास जा सकता है? क्या उसको आशीर्वाद मिल सकता है? प्रभु उसको क्षमा कर दिया है। हम लोगों को सोचना है, दारू हम खुद पिए हैं, खैनी हम खुद खाए हैं, सिगरेट खुद हम पीते हैं, हमको ही उसको फेंकना है, हमको ही उसको दूर करना है। प्रभु क्यों आएंगे? प्रभु खुद खाते क्या हमको? आप सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ, खैनी खाओ, प्रभु कहा था क्या हमको? नहीं ना। खुद हम आदतों में आए, वो आदतों को हमको ही दूर करना है प्रभु का मदद से। हालेलुया। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीर्वाद दे और इस वचनों से हम 30, 60, 100 गुना फल फले। हम आत्मिक में कैसा जिए और आगे बढ़े, हमको सतर्क होना है। केवल नाम के लिए हम प्रभु को और उसके नाम पर विश्वास करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करें। बेटा वहां मत जाओ, अभी खड़े हो जाओ वहां पर। आइए हम प्रार्थना करें, अपना अपना आंख बंद करें। आज का जो वचन है, जो आत्मिक में कैसा एक विश्वासी को जीना है, हम प्रभु से आज प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज जो आपने आत्मिक के बारे में सिखाया है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह, अगर आपने जीवन में, परिवार में आदतें और गुनाह है, उस आदत और गुनाह को छोड़ने के लिए हमको शक्ति दो, ताकि हम आशीष से बढ़े और पिता आत्मिक से जिए और मरे और आपके राज्य में हम स्थान पाए। सिवाय आपको छोड़ के इस दुनिया में कोई है नहीं जो हम जैसे पापियों को उद्धार करे और पिता हमको शांति, आनंद दे और परिवर्तन करे। पिता मेरे, जन्म से लेकर के आज तक हम जितना भी गलती किए हैं, पाप किए हैं, पिता क्षमा करना, पिता क्षमा करना, ताकि हम दोबारा वो गलती ना करें और पापों के रास्ते में हम ना जाए। पिता मेरे, ऑनलाइन से जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और यहाँ पे जितने भी इकट्ठे हुए, हम सब लोगों को आशीर्वाद करो मेरे पिता। हम सब लोगों को परिवर्तन करो, शांति आनंद का जीवन दो। हमारा बिजनेस को, हमारा दुकानों को, कारोबार को, आत्मिक जीवन को, सेवकाई को, पढ़ाई जीवन को, हर चीजों को आशीर्वाद कीजिए मेरे पिता। कर्जे से छुटकारा कीजिए मेरे पिता, बीमारी को चंगा कीजिए मेरे पिता, शैतान और जादू टोना को दूर कीजिए मेरे पिता। हमारा पढ़ाई जीवन में अच्छा मार्क लाए मेरे पिता। जिस लोगों का विवाह नहीं हुआ है पिता, अच्छा रिश्ता उन लोगों का जीवन में ब्लेस कर। जिस लोगों को औलाद नहीं है पिता, उन लोगों को औलाद दे। जो लोग आज कोर्ट केस, पुलिस केस में फंस गए हैं पिता, छुटकारा दे उन लोगों को। जो लोग जमीन केस में फंस गए पिता, छुटकारा दे उन लोगों को। जो लोगों को आज जॉब नहीं, अच्छा जॉब दे। जो लोगों का बिजनेस आगे बढ़ नहीं पा रहा है, अच्छा बिजनेस दे पिता मेरे। जो लोग आज शांति से नहीं रह पा रहे अपने घर में, अपने परिवार के साथ, शांति दे, आनंद दे, परिवर्तन कर, शैतान को दूर कर पिता मेरे। इस वचन से हम आपको धन्यवाद देते हुए अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।